Hello dear students, welcome to my channel SRK ट्यूशन ट्यूटोरियल। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 1 मार्क्स में आएगा आपको ये पेपर में, तो 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इस तरह से दिया होगा आपको पेपर में। द इंटीजर क्या दिया होगा, तो अभी हम कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को। द इंटीजर, बड़े ध्यान से देखना आप। द इंटीजर a इज इक्वल टू, आपके पास एक इंटीजर a दिया है, उसकी वैल्यू आपके पास दी हुई है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और आपके पास b इंटीजर दिया है। क्या दिया है, b इंटीजर, उसकी वैल्यू है आपके पास एक्स वाई क्यूब, राइट। फिर उसमें आपसे बोला गया है वेयर, जिसमें कि x एंड y है। क्या है, x एंड y। x एंड y क्या है, आपके प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, प्राइम नंबर्स। x और y क्या हैं, आपके प्राइम नंबर्स। तो हमने क्या करना है इसमें, वी कैन फाइंड, हमने क्या फाइंड कर सकते हैं हम इसमें, वी कैन फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने क्या फाइंड करना है इसमें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, ये फुल फॉर्म है हमारे पास एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किसके निकालेंगे, ऑफ ए एंड बी। जो हमारे पास ए और बी इंटीजर है, उनके क्या निकालेंगे हम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमारे पास देखो आंसर किस तरह से करना है आपने। तो सबसे पहले आप लिख दो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे किसकी, ए की। किसकी निकालेंगे, ए की। ए क्या है हमारे पास, एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल की वैल्यू दी हमें, ए की प्राइम फैक्टराइजेशन, ए की वैल्यू कितनी दी है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। देखो गिवन है ना आपके पास क्वेश्चन में, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। अब आपने इसको क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड करने के लिए ये बोल रहा है एक्स की पावर कितनी है, क्यूब, मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब वाई की वैल्यू कितनी है, वाई का स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, इसी तरह से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। किसकी निकालोगे, आप निकालोगे अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बी की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बी है आपके पास। अब बी की वैल्यू देखो गिवन क्या दी हुई है आपके पास, एक्स वाई क्यूब। तो इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखोगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 3, मतलब वाई कितनी बार लिखना आपने, 3 बार, और क्या करना है उसको मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो आपके पास एक्सपेंड होके आ गई बी की वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको क्या बोला गया, आपने एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने हैं आपने। किसके निकालने, ए और बी के। ये दो ए और बी क्या है हमारे पास, इंटीजर है। तो ठीक है, तो इनका क्या होगा हमारे पास, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब, और ये हमारे पास क्या है, आंसर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इधर कितना है हमारे पास, ये और ये कितना हो गया हमारे पास, x एक पेयर बन गया, और उसके अलावा कितने बचे हमारे पास, 2। तो x की पावर क्या हो गई, क्यूब। और y कितने हमारे पास, y एक पेयर ये हो गया, और ये के हो गया। ठीक है, y का एक पेयर हो गया, और साथ में कितने हमारे पास, 2। तो कितनी होगी y की पावर, 2 और 1 3। तो x क्यूब वाई क्यूब, ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया ए और बी वैल्यू का। तो प्यारे बच्चों, ये 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है और 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है पेपर में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन वही होगा सेम, आपने इसको सॉल्व करना है। आपको एलसीएम आना चाहिए निकालने के लिए, और जब हमारे पास वैल्यू दी होती है उसको हम डायरेक्ट करना पड़ता है हमें, बट जो वेरिएबल होते हैं इनको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में एक्सपेंड करके एलसीएम निकाल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।